कुछ ख्याल आया होगा अनुराग को। उन्होंने मुझे रात को बुलाया अपने कमरे में और एक लाइन सुनाई इस कैरेक्टर की। 20-25 किलो वेट बढ़ाया मैंने। और कितना समय लगा मीन्स स्टार्टिंग से लेके शूट स्टार्ट होने तक? 6-7 महीने टोटल। अनुराग बहुत चालाक डायरेक्टर है, वो एक एक्टर को काम पे लगा देता है। ऐसा लगा ट्रेलर में कि आपने इसमें बहुत सारे मर्डर्स किए हैं, लाइन लगी हुई है मर्डर्स की। हाँ, बहुत 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 मर्डर बहुत वायलेंट है। अनुराग जो वायलेंस डिपिक्ट करते हैं वो बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है उस वायलेंस का ज्यादा ऑडियंस पे। एक सीन बहुत ही मुश्किल था इस फिल्म में, वो पूरी एक सीक्वेंस है जिसमें, और वो उसमें ज्यादा कट्स नहीं है। अनुराग जैसा डायरेक्टर ही कर सकता है जो इतना कि आपको इस कैरेक्टर के साथ सिंपैथी होने लगती है एट द एंड। एक अच्छे बाप की तरह भी बीच में सीन आया कि आपने करेक्टर्स के बीच में डिफरेंट डिफरेंट वेव्स है। पुलिस वाले का जो कैरेक्टर है उसकी आवाज अलग है। जब वो कैनेडी बन जाता है उदय शेट्टी से, तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज है, उसकी बॉडी स्टिफ हो गई है, वो उसकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, वो सोता नहीं है। दो बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर्स है, ऑल्दो पागलपन दोनों में उतना ही था। तो अब देखते हैं लोगों को कैसा लगेगा। हमने पूरी कोशिश की। इंडस एज फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी रेडियो बॉलीवुड बीट से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मेरे साथ है राहुल भट्ट जी। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमने ट्रेलर देखा, हम जरूर ये बात कहेंगे, हमें बहुत इंतजार है Z5 ग्लोबल का। मैं एक बार बहुत से शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने आपके साथ आज बात करने का मौका दिया। एंड हम ट्रेलर देखने में ये चीज हमें थोड़ा सा मालूम लगा कि आपने आंखों के साथ बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है। तो थोड़ा सा अपने करेक्टर के बारे में हमें प्लीज बताएं, और ये बताएं कि जब आपको ये पहला कॉल आया था इस स्क्रिप्ट के बारे में, एंड तब आपको क्या रिएक्शन था, और जब आप ये शूट कर रहे थे थोड़ा सा अपने करेक्टर के बारे में बताएं। क्योंकि अनुराग कश्यप जी का कॉल आया था, या किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी कैंडी की? एक्चुअली हम शूटिंग कर रहे थे, दोबारा एक फिल्म बन रही थी अनुराग की। हम पुणे में थे, तो कुछ ख्याल आया होगा अनुराग को। उन्होंने मुझे रात को बुलाया अपने कमरे में और एक लाइन सुनाई इस कैरेक्टर की, और मतलब इस कहानी की। और वो मेरे जहन में रह गई और बाद में वो बात रह गई। और कुछ महीने बाद जब वो एडिट कर रहे थे, फिर उनका कॉल आया। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा एक कैरेक्टर में सोच रहा हूँ, मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो आप इसमें तैयारी कीजिए। तो बोले एक घोस्ट बनना है, एकदम जो आदमी गायब हो जाए। तो मैंने शुरू किया कि मैं पतला हो जाऊं। तो एक दो दो तीन हफ्तों के बाद फिर उनका फोन आया। बोला नहीं नहीं, अब आप बॉडी बनाइए। आप एकदम, उन्होंने मुझे एक फिल्म दिखाई बुल हेड करके। बोला अब आप वो उसमें वैसा कीजिए। मैंने कहा भैया अपना माइंड क्लियर करो कि घोस्ट बनना है कि क्या बनना है। बोला नहीं, बुल हेड बनना है, मगर वो घोस्ट की तरह चलेगा। सो आई स्टार्टेड माई वर्कआउट। 4-5 घंटे रोज मैं वर्कआउट करता था, फिर उसकी स्पेशल डाइट ये वो सब। तो 20-25 किलो वेट बढ़ाया मैंने। फिर मैंने एक रात को उनको अपनी एक फोटो भेजी, 12-1 बजे उन्होंने देखी और उन्होंने कहा दिस इज माई कैनेडी। तो ऐसे इसकी शुरुआत हुई। ओ, सो दिस इज तो हाउ। आपको कितना समय लगा मीन्स स्टार्टिंग से लेके शूट स्टार्ट होने तक? 6-7 महीने टोटल, कुछ इस करीब 6-7 महीने की ट्रेनिंग थी पूरी। मैं बॉडी छह का सात फिजिकल महीने का वर्कआउट के बाद आपने, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ये वो सब उसमें दैट्स सारी चीजें थी। और दैट्स उसमें अ रियली हार्ड एक वर्क। ब्लाइंड उसके फोल्डेड हमने ट्रेलर के बीच में, एक ब्लाइंड फोल्डेड करके उसमें गन को पूरा खोलना और उसको डिसमेंटल करके फिर बनाना, वो एक ट्रेनिंग थी इसमें। एप्पल एप्पल पीलिंग की ट्रेनिंग थी। मैंने कुछ 500-600-700 एप्पल काटे होंगे। तो मतलब वो ऐसे काटते थे कि वो टूटे ना उसकी लड़ी। तो ये सब, और वो भी जो गन गन का जो डिसमेंटलिंग एंड मेंटलिंग है, वो ब्लाइंड फोल्डेड थी। तो गन में एक स्प्रिंग होती है जो बहुत मुश्किल है उसको लगाना। तो वो सब ट्रेन करके, जबकि वो बहुत ज्यादा उतना है नहीं फिल्म में, उसका शॉट सिर्फ एक ही शॉट है। लेकिन मुझे लगता है कि मेंटल प्रिपेयर्डनेस भी, अनुराग बहुत चालाक डायरेक्टर है, वो एक एक्टर को काम पे लगा देता है ताकि
इसके जरूरी नहीं है कि वो फिल्म में हो वो सारी चीजें, लेकिन वो कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत मदद करता है आपकी। हम्म। हाँ हमने जी। देखा कि इसके बीच में आपने बहुत ही सीरियस करेक्टर लाइक, और आपसे ये भी पूछेंगे क्योंकि हमने ट्रेलर देखा है और मूवी के कुछ पार्ट्स के बीच में ऐसा लगा ट्रेलर में कि आपने इसमें बहुत सारे मर्डर्स किए हैं, लाइन लगी हुई है मर्डर्स की। सो थोड़ा सा आइडिया कितनी बार आपने गोली चलाई होगी? इसमें बहुत, हाँ, बहुत 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 मर्डर बहुत वायलेंट है, मगर उतनी ज्यादा वायलेंस जो है वो एक दर्शक के दिमाग में ज्यादा वायलेंस होगी, क्योंकि अनुराग जो वायलेंस डिपिक्ट करते हैं बहुत वो बहुत ही अजीब, मतलब एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है उस वायलेंस का ज्यादा ऑडियंस पे। तो है, इसमें कई सीक्वेंसेस हैं जहां मुझे लगता है बहुत ज्यादा झंझोरने वाली वो जिसको कहते हैं, वो वायलेंस है इसमें काफी। ये बंदा तो बिना सोचे लोगों को मारता है, चाहे वो मारने लायक है इंसान या नहीं, फिर भी ही इज ए किलिंग मशीन बेसिकली। जब ये पूरी मूवी की शूट चल रही थी, पूरा आप करेक्टर के बीच में थे, कोई ऐसा सीन जो आप कर रहे थे एंड थोड़ा सा आपके अभी जहन में आ रहा हो जो आप हमारे सबके साथ शेयर कर सके बिहाइंड द सीन? क्योंकि आपने कई स्टार कास्ट के साथ, कई लोगों के साथ पहली बार भी काम किया इस मूवी में। सनी जी हो गए या और भी करेक्टर्स के साथ आपने काम किया, कोई ऐसा सीन जौन सा अभी आपके जहन में आ रहा हो जो आप हमारे साथ शेयर कर सके? नहीं, एक सीन बहुत ही मुश्किल था इस फिल्म में, वो पूरी एक सीक्वेंस है जिसमें, और वो उसमें ज्यादा कट्स नहीं है, वो पूरी सीक्वेंस है जिसमें वो पहले तो बाप को मारता है, फिर उसके बाद बेटे को भी मारता है, फिर उसके बाद उसके चाचा को भी मारता है, फिर मोहल्ले वालों को भी मारता है, फिर गली में कुछ लोग खाना खा रहे हैं उनको मारता है तो वो एक सीक्वेंस है पूरी, और वो पूरी रात हमने शूटिंग की थी बांद्रा में। बट आई फील कि वो बहुत टफ सीक्वेंस थी शूट करने के लिए, बिकॉज वो एक तो कोल्ड ब्लड मर्डर तो एक चीज होती है, लेकिन ये मैं इसको कोल्ड ब्लडेड भी नहीं कहूंगा। कैनेडी इज वेरी ही इज अ वेरी स्ट्रेंज कैरेक्टर। वो लगता है कि किस किस्म का इंसान है एक्चुअली, वो बहुत ही मुश्किल बताना है, मगर है, मार देता है लोगों को, और वो बहुत ही इनजेन्युइन इंसान है। और ऐसे कैरेक्टर के साथ लास्ट में आपको सिंपैथी हो जाए, वो बहुत, वो सिर्फ अनुराग जैसा डायरेक्टर ही कर सकता है, जो इतना कि आपको इस कैरेक्टर के साथ सिंपैथी होने लगती है एट द एंड। क्योंकि इस कैरेक्टर के बीच में एज ए उदय आपने एक किलर का भी एक मीन्स आपने बहुत सारी वेव्स के बीच में काम किया, और स्पेशली एज ए पुलिस का वाला गुंडा बोलें या इसको किलर बोलें, तो आप इस चीज के किस कैरेक्टर को ज्यादा आपने जब पुलिस का उसमें दिखाया गया आपका सीन और दूसरे बीच में दिखाया गया, तो किस तरीके से उसके बीच में जो आप एक अच्छे बाप की तरह भी बीच में सीन आया कि आपने करेक्टर्स के बीच में डिफरेंट डिफरेंट वेव्स है उसके पूरे सीन के बीच में, और आपने कैसे बताया कि एक तो पूरा सीक्वेंस था। तो कोई बिहाइंड द सीन जब शूटिंग और चल रहा आप था, जो पूरी सीन फिल्म, के बीच में मूवी के टाइम, शूट के टाइम? नहीं, अगर आप पूरी फिल्म देखें तो पुलिस वाले का जो कैरेक्टर है उसकी आवाज अलग है, उसका वो जो फ्लैशबैक में कहानी जब जाती है तो एक अलग उसकी पर्सनालिटी है। लेकिन फिर जब वो कैनेडी बन जाता है उदय शेट्टी से, तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज है, उसकी बॉडी स्टिफ हो गई है, वो उसकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, वो सोता नहीं है, और वो एकदम इंस्ट्रोमैनियक मैडमैन है, मगर फिर भी कंट्रोल्ड है बहुत। और मुझे लगता है कि उसकी जो ट्रेनिंग एज अ पुलिस वाला हुई होगी तो वो बहुत काम आई है। तो दो बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर्स है, ऑल दो पागलपन दोनों में उतना ही था। सो यस, उसमें उसको करने में भी बड़ा मजा आया। हमने वो पुलिस वाले का कैरेक्टर लास्ट में किया, पहले मैं कैनेडी, बाद में हमने लास्ट में उसको उसको किया, 2-4 दिन के ब्रेक के बाद उस कैरेक्टर को हमने बाद में पिक्चराइज किया।
किस तरीके से आपने बताया, और हमने भी पहले बोला कि हमने जितना देखा कि उस बीच में देखा कि आपके डायलेक्ट्स कम है, और लेकिन आपने आंखों से बहुत सारा रिएक्शन और एक्ट किया है। और आपने अपनी लुक्स के ऊपर भी, कैसे आपने बताया कि एक डिफरेंट सी दाढ़ी है, आपने लुक्स पे किस तरीके से उस पर मेहनत की और किस तरीके से आपने उस पर सोच रखी कि कैसा होना चाहिए। नहीं, एक्चुअली आंखों का वो बात थी कि हम कैसे इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करें। मास्क भी पहना है, और कोविड का टाइम है, और इसको ज्यादा लाइनें बोलता नहीं है, बहुत कम बोलता है, बहुत जितना बोलता है उतना ही बोलता है, लेकिन इसकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है कि समझ में आता है ऑडियंस को कि वो कुछ ऐसा कुछ कैरेक्टर हमें डेवलप करना था। तो अब देखते हैं लोगों को कैसा लगेगा। हमने पूरी कोशिश की मैं आंखों एक बार से आपको बोलने बहुत की, बहुत अब देखते हैं ऑडियंस को कैसा हम लगता है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि एंड बहुत इंतजार करते हैं, क्योंकि अनुराग कश्यप जी का और आपकी पूरी मूवी का, हमें इस मूवी का बहुत इंतजार रहेगा। Z5 ग्लोबल का एक बार बहुत हम धन्यवाद करते हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया के सारे व्यूअर्स को हम एक मैसेज जरूर देंगे कि कैंडी का बहुत इंतजार है, और आपकी इस मूवी को हमारी ऑस्ट्रेलिया के सारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत इंतजार में, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिकॉज आप बॉलीवुड को और Z5 ग्लोबल के साथ जरिए इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। एंड हमें इंतजार रहेगा 20 का, और 20 को सारी दुनिया में इसका प्रीमियर हो रहा है, और उसके बाद हम फिर से आपके साथ इसके रिव्यूज के साथ बातचीत करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते थैंक हैं। यू, थैंक और यू। जो लोग आज की डेट में एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं और आपकी तरह बनना चाहते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि किताबें पढ़िए, पोइट्री पढ़िए, क्लासिकल म्यूजिक सुनिए। लोगों को एक्टिंग का मतलब सिर्फ एक्टिंग नहीं होता है। एक्टिंग का मतलब है कि आप जागरूक हो, आपको आर्ट से मोहब्बत हो। एक्टिंग एक्टर बनने के लिए आपको हिस्ट्री पढ़िए, थोड़ा लिटरेचर पढ़िए, फिल्में देखिए, किताबें पढ़िए। और बिकॉज वो जब तक आप एक्टिंग एक ऐसा आर्ट है जो लास्ट में बना है, बहुत सारे पहले आप पेंटिंग्स देखिए, आप पेंटर की। सो यू हैव टू डेवलप लव फॉर आर्ट। जब आपको मोहब्बत आर्टिस्ट और आर्ट से हो जाएगी, एक्टिंग खुद ब खुद पनपेगी अंदर से। क्या बात है, क्या बात है। राहुल जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और आपके इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पार्ट 2 इसका ऑस्ट्रेलिया में शूट करें। बस ये तो जी ही बता सकता है, उनको बोलिए आप। बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आई लव ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बहुत खूबसूरत कंट्री है, और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बेहतरीन कंट्री है, साफ सुथरी, कितनी खूबसूरत है। आई लव ऑस्ट्रेलिया। एंड आप जाते जाते ऑस्ट्रेलिया के सारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? आप खुश रहें और भगवान आपको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सुखी रखे, और फिल्में देखते रहिए और अप्रिशिएट कीजिए अच्छे काम को। थैंक यू सर जी। थैंक यू, थैंक यू। हेलो नमस्ते, आई एम प्राजक्ता माली और आप देख रहे हैं स्टार टॉक्स विथ वरुण ऑन इंडस एज फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी।